एक औरत, सुनने की बात है, उसके बहू के यहाँ कोई बच्चा नहीं हो रहा था। क्या नहीं हो रहा था बोलो? बच्चा नहीं हो रहा था। तो औरतों ने उससे कहा ऐसा कर, तू मन्नत मान ले, मन्नत, अल्लाह ताला बेटा देगा तेरी बहू को। कहा क्या मांगू? कहा बहुत अच्छी मन्नत। अब जानते हो औरत अगर मन्नत मांग ले तो शौहर की जमीन तक बिकवा दे। मन्नत मांगती है इतनी तगड़ी, इतनी तगड़ी, इतनी तगड़ी कि मत पूछो। एक औरत रात भर सोचती रही क्या मांगू, क्या मांगू, क्या मांगू। सुबह को उसको जहन में आ गई, बोली ऐसी मन्नत मानूंगी जो गांव में आज तक किसी ने मांगी ना हो। बोली या अल्लाह, तू मेरी बहू को पोता अगर दे देगा तो 9 हाथ का बकरा काटूंगी। कितने हाथ का बोलो? तुमने देखा कभी 9 हाथ का बकरा? मगर बोल गई तो बोल गई। कहा 9 हाथ का बकरा काटूंगी। अल्लाह ताला ने उसकी बहू को उम्मीद दे दी, बच्चे की उम्मीद हो गई। और जैसे ही बच्चे को उम्मीद हुई तो अब ये चक्कर में पड़ गई 9 हाथ का आएगा कहां से। लोगों से मिलने लगी जो बकरों का काम करते थे। कहा बुढ़िया, तूने इतनी बड़ी मन्नत मान ली, ऊंट बोल देती ऊंट। 9 हाथ का तो कोई बकरा ही नहीं है, 4-5 हाथ का तो मिल गया। उसने बांध लिया, ढूंढ रही है और तो मोड़ गई 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया। और बहू इतनी खतरनाक थी, इतनी खतरनाक। बहू बोली अगर बकरा नहीं मिला तो बुढ़िया को काट दूंगी। बुढ़िया कटेगी। अब बुढ़िया ढूंढती फिर रही है, मुफ्तियों से पूछ रही है, मुफ्ती साहब बता दो मैंने मन्नत मानी 9 हाथ का बकरा। मुफ्ती साहब बोले 2 बकरे जोड़ देना तब तो 9 हाथ के हो जाएंगे, 1 बकरा नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह। अब बुढ़िया बोली 1 ही काटूंगी। ढूंढ रही है, तलाश रही है, 9 हाथ का बकरा नहीं मिला। उधर पोता भी पैदा हो गया, औरतों ने चढ़ा दिया। औरतें अच्छा ऐसे मसले बहुत ढूंढ के लाती है। क्या पढ़ेंगी? बस सन्नाटा। मिलाद शरीफ में आएंगी तो कचर 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 कचर। इंतकाल में आएंगी तब भी बकर 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 बकर। काय में बैठेंगी कहेंगी 10 बीवियों की कहानी पढ़ो, 10 बीवियों की कहानी। 16 सैयदों के रोजे, लकड़हारे की बीबी की कहानी, पता नहीं कहां से निकाल के लाएंगी। जबकि 10 बीवियों की कहानी पे लिखा हुआ है ये वाकया इख्तिराई है, मतलब मन गढ़त है। अल्लाह अल्लाह। औरतों ने कहा अगर बकरा नहीं मिला, नहीं कटा तो पोता बचेगा नहीं। इत्तेफाक से। और अगर उस दौर में होता तो क्या होता? इत्तेफाक से पोता पैदा हो गया और पोते की तबीयत खराब हो गई। अब जब तबीयत खराब हुई तो बहू बोली उस बुढ़िया को लाओ पकड़ के, उसको ही काटना है। बुढ़िया रोती फिर रही है, ढूंढ रही है। बड़े पीर साहब छोटे से थे, बच्चे थे, मदरसे में पढ़ने जाते थे। तो बड़े पीर साहब के उस्ताद के पास बुढ़िया पहुंच गई। कहने लगी सरकार सरकार, मैंने 9 हाथ का बकरा बोल दिया था और मन्नत मानी थी, करूं क्या? 9 हाथ का नहीं मिला, पोते की तबीयत खराब। बड़े पीर के उस्ताद कहने लगे ओ माई बूढ़ी सुन, परेशान ना हो, तूने 9 हाथ का बोला, होता ही नहीं है, तेरी मन्नत लगो है लगो। ऐसा कर तू अपने पोते के नाम का सदका कर देना। नबी फरमाते हैं सदका बला को टाल देता है, सदका कर देना।
अब 9 हाथ का बकरा। बड़े पीर साहब के उस्ताद बोले ऐसा करो बेटा। हाँ, बड़े पीर साहब के उस्ताद बोले ऐसा करो, ये तुम्हारी मन्नत लग़्व नहीं है, सदका कर दो। बुढ़िया बोली मुफ्ती साहब काटूंगी तो जरूर, वरना बहू मुझे नहीं छोड़ेगी। वो बेचारी बुढ़िया आके पेड़ के नीचे बैठ कर रो रही थी। सारे बच्चे हंस हंस के चले गए। बड़े पीर साहब जब आए, अल्लाह, सैयदजादा मुस्कुरा करके कहने लगा, माई क्यों रो रही हो? कहा बेटा छोड़ मुझे रोने दे, जा तू जा। बड़े पीर कहने लगे कैसे जाने दूं, मैं तो उस घराने में पैदा हुआ जहां रोते हुए के आंसू पोंछे जाते हैं। कहा माई हो सकता तुम्हारा मसला मैं हल कर दूं? बुढ़िया बोली बेटा बड़े बड़े मुफ्ती रह गए, तू छोटा सा बच्चा मदरसे में पढ़ने वाला, तू मसला कैसे हल कर देगा? उसे क्या पता था ये हजरत अली का पोता, जिनके बारे में नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। ये उन्हीं का पोता है। का माई बताओ तो हो सकता है तुम्हारा मसला हल हो जाए। बुढ़िया ने मुंह पर को किया, बोली अच्छा एक बात बता बेटा, तूने 9 हाथ का बकरा देखा है कहीं? बड़े पीर बोले मतलब? का मतलब ही तो है, 9 हाथ का बोल गई, अब तक ढूंढ रही हूं, बच्चा पैदा हो गया और बकरा आज तक नहीं मिला। और मैंने मन्नत मानी थी 9 हाथ का बकरा काटूंगी। बड़े पीर कहने लगे आंसू पोंछ लो। सुभान अल्लाह बोलो। आंसू पोंछ लो और मुझे अपने घर ले चलो, जो तुम्हारे 4 हाथ का बकरा है इंशाअल्लाह मैं उसे 9 हाथ का कर दूंगा। तुम समझ रहे थे कोई रबड़ की तरह खींच के करेंगे, कैसे करेंगे ये भी तो सुन लियो। बुढ़िया तो थोड़ी खुश हुई, कहा बेटा एक बात बता, तू इतना प्यारा है, तेरी माँ कितनी अच्छी होगी, तू इतनी अच्छी बातें कर रहा है, इतना नूरानी चेहरा है, बेटा सही बता तू बकरा कर देगा 9 हाथ का? देख बहू बहुत खतरनाक है, छुरी लिए बैठी होगी। कहा बेटा 9 हाथ का बकरा हो जाएगा। बड़े पीर बोले माई मुझे ले तो चलो। कहा बेटा फिर भी सोच ले एक मर्तबा। डर रही थी। चेहरा देखा देखती रह गई। बरेली के इमाम बोले, अल्लामतुज़्ज़मान बोले, फरीदुल आबान बोले, मुल्हिदुन नज़ार सैयद अदनान बोले, अशेख इमाम अहमद रजा खान बोले। क्या बोले बता दूं? तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का। बोलो या रसूल अल्लाह। पीछे वाले जरा बोलो। तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आप जानते हैं इतना अच्छा लग रहा आपके दरमियान बोलते हो, हालांकि मैं आपसे कहीं ज्यादा थका हुआ हूं। 2 रातें हो गई हैं मुस्तकिल बिल्कुल नहीं सोया। रात में नेपाल में था, वहां से तकरीर करके आया, यहां पर आकर के फिर मियां हुजूर के यहां गया, समझे। वहां से फिर थामला रिश्तेदारी हमारी, वहां से फिर अभी फैजान मियां से मिलके, बच्चे मेरे वहीं हैं, उनको छोड़ के तब यहाँ आया हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ये एहसास नहीं हो रहा, ये आप लोगों की मोहब्बत है, इंशाल्लाह मोहब्बत है। समझ में आ रही बात? कहा बेटा
देख लिए बहू खतरनाक है। बड़े पीर बोले माई परेशान मत हो, मुझे ले चलो। कहा चल बेटा, जो होगा देखा जाएगा। मुझे दिल कह रहा तेरा चेहरा इतना प्यारा, जो होगा देखा जाएगा। उधर ऐलान हो गया 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया आ रही है। उधर ऐलान हो गया सैयद साहब 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया आ रही है और मुफ्ती साहब को लेकर आ रही है, मसला हल होगा। वो समझे ना मुफ्ती साहब कोई बहुत बड़े लंबे चौड़े 10-20 आदमी वैसे ही होंगे साथ में। अब बुढ़िया डरते डरते, घर भर गया बुढ़िया का, बड़े पीर साहब साथ में। बुढ़िया से कहा लोगों ने, हाँ तुमने 9 हाथ का बकरा बोला था, ये तो 4 हाथ का बकरा है। मुफ्ती साहब कहाँ है जो मसाला हल करेंगे? सब देख रहे हैं इधर। बड़े पीर साहब छोटे से थे, बच्चे थे, खड़े थे। बुढ़िया ने इशारा कर दिया, ये है ये है ये। बड़े पीर साहब की तरफ, क्या मंजर होगा यार, कितना प्यारा मंजर होगा। बड़े पीर साहब खड़े, कहा ये है ये। लोगों ने जब बड़े पीर साहब को देखा, अल्लाह, देखते ही रह गए और दिल में कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जब नवासा ऐसा है तो फिर नाना कैसा होगा? जब शहजादा ऐसा है तो फिर बाबा कैसा होगा? कहा जरा बताओ। बुढ़िया बोली, कहा बेटा बताओ बताओ, अब करो 9 हाथ का बकरा, जल्दी करो। बड़े पीर साहब बोले, ये बताओ तुमने मन्नत क्या मानी थी, ये बताओ। बोली, पेड़ के नीचे नहीं बताया था? मैंने कहा था एक मर्तबा और सोच ले। कब पेड़ के नीचे बताया था? बड़े पीर बोले, जरा दोबारा बताओ। का बेटा 9 हाथ का बकरा मन्नत मानी थी, का मिला का नहीं मिला? 4 हाथ का मिला। बड़े पीर बोले, उस बकरे को जरा मेरे पास ले आओ। सुभान अल्लाह बोलो। बकरा पास में आ गया। बड़े पीर साहब ने पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ा और पढ़ने के बाद उसके सर से लेकर के पीठ तक बकरे के हाथ फेर दिया। बड़े पीर कहने लगे, वो जो पोता पैदा हुआ जरा उसको बुला करके लाओ। वो पोता भी सामने से लाया गया। बड़े पीर कहने लगे, उस पोते का हाथ पकड़ के बोले, ओ लोगों, इस बूढ़ी माँ ने कहा था 9 हाथ का बकरा काटूंगी। कहा बूढ़ी माँ, लो अपने पोते के हाथ से नाप दो, इंशाअल्लाह